So today's topic is passive in present. In English also we are having passive. In German we have also passive. तो सबसे पहले ये समझना होगा कि पैसिव होता क्या है। आपको आइडेंटिफाई हो कि ये पैसिव है, तो उसके बाद में आप सेंटेंसेस बना सकते हो। रूल्स रेगुलेशंस बाद में आते हैं, पहले आपको समझना होगा कि पैसिव होता क्या है। तो देखो, अगर पैसिव को मैं ये पैसिव में जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में बनते हैं, मॉडल वर्ब सबके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पैसिव में पैसिव होता क्या है और क्यों उसका लैंग्वेज में यूज किया जाता है। पैसिव का मतलब ये है कि जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी रिलेवेंट सेंटेंसेस हैं, उनमें जब आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवाते हो तो वहां पे उसको नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग टू मुंबई, तो यहाँ पे गोइंग का काम कौन कर रहा है? है। तो वो बहुत क्लियर है कि जो भी पर्सन या थिंग जिसके थ्रू एक्टिविटी हो रही है, दैट इज वेरी क्लियर। वो सारा सब कुछ सिनेरियो बहुत क्लियर रहता है नॉर्मल सेंटेंस के अंदर। बट पैसिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो डूअर है उसके प्रेजेंस को हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहते और उसको हम सेंटेंस में शो नहीं करना चाहते, तो वहां पे ज्यादातर पैसिव यूज होते हैं। कई बार सेंटेंस में पैसिव में जो डूअर है वो भी यूज हो जाता है। आप जैसे इंग्लिश में बाय लगाते हो, जर्मन में अलग कॉन्सेप्ट है, फोन प्रीपोजिशन के थ्रू हो जाता है। तो ये पूरा ओवरऑल मिला के पैसिव है कि जब सेंटेंस के अंदर डूअर जो है, जो एक्टिविटी कर रहा है, वो बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है और वही वो एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज नॉर्मल सेंटेंस। पैसिव के अंदर सेंटेंस तो है, बट उसके अंदर जो डूअर है उसकी प्रेजेंस का कुछ पता नहीं है और वो आइडेंटिफाई नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि आई एम गोइंग टू मुंबई, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आई जो है वो मुंबई जाने का काम कर रहा है। वैसे ही बोले द बुक्स आर सोल्ड हियर, तो मान लीजिए कोई शॉप्स आपने देखी होगी, हिंदी में भी देखा होगा, यहाँ किताबें बेची जाती है। यहाँ किताबें बेची जाती है लिखा रहता है, तो वहां पे जो शॉप है उस पे राहुल जो है वो बुक्स को सेल कर रहा है, दीपक बुक को सेल कर रहा है, या फिर दीप्ति बुक्स को सेल कर रही है। उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका सीधा सा लेना देना है कि बुक्स यहाँ पे सेल की जाती है। अब कौन सेल करता है उससे कोई लेना देना है। तो वहां पे उस सिनेरियो में ज्यादातर इंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज के अंदर पैसिव का यूज होता है, तो यहाँ पे इस सेंस में पैसिव यूज होता है। ओके, तो जहाँ पे डूअर है, अब जैसे मान लीजिए एक शॉप के बाहर यहाँ लिखा हुआ है कि राहुल सेल्स हियर बुक्स, तो इसमें राहुल जो है वो सेल का काम कर रहा है और वो नॉर्मल सेंटेंस है, यानी कि जो डूअर है वो बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। और एक में लिखा रहता है बुक्स आर बीइंग सोल्ड हियर, बुक्स आर सोल्ड हियर, तो इसका मतलब है बुक्स बेची जाती है। अब कौन बेचता है वो कुछ पता नहीं, ये शॉप्स वाले बेचते हैं, पता तो क्यों नहीं है, मतलब पता है कि ये शॉप वाले बेचते हैं, तो इतना अलग से नाम वगैरह ये सब मेंशन करने की जरूरत ही क्या है। तो वहां पे उस सिनेरियो में हम पैसिव का यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है व्हाट इज एग्जैक्टली पैसिव, तो मैंने आपको बहुत सिंपल सोबर एग्जांपल के साथ बता दिया है कि ये पैसिव होता है। जैसे कि आई एम मेकिंग द टी इज बीइंग मेड, तो मैं टी बना रहा हूं और टी बन रही है, तो दोनों में यही है कि एक में टी कौन बना रहा है वो क्लियर है, और एक में टी बन रही है, बस ये क्लियर हो रहा है। अब मैं ही बना रहा हूँ, हम दो लोग हैं, तीन लोग हैं, वहां पे मैं किचन में जाके बना रहा हूँ, तो क्लियर है कि मैं ही बना रहा हूँ। तो इसलिए क्यों इनको मेंशन करें। तो ज्यादातर जो इंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज होती है उसके अंदर ही पैसिव का यूज होता है। तो दैट इज एग्जैक्टली पैसिव। अब हम जर्मन में चलते हैं। अभी हमने इंग्लिश और हिंदी के थ्रू एग्जांपल्स देखे कि ये ऐसे करके पैसिव होते हैं, बट अब हमें ये देखना है कि जर्मन में पैसिव कैसे बनेंगे। देखो, इंग्लिश में अगर आप लोगों को याद हो तो चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो या हेल्पिंग वर्ब हो, किसी से भी अगर आप पैसिव में सेंटेंसेस बनाते हो तो वो हमेशा आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यानी कि उनके अंदर परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म यूज हमेशा होती है। चाहे किसी भी कैटेगरी का देख लेना आप। तो वैसा ही आपको जर्मन में भी यूज करना है कि जब भी आप प्रेजेंट में बना रहे हो, परफेक्ट में बना रहे हो, पास्ट में बना रहे हो, मॉडल वर्ब्स के साथ में बना रहे हो, फ्यूचर टेंस के साथ में बना रहे हो, तब के अंदर एक बात आपको दिमाग में ध्यान रखनी है, दैट इज कि परफेक्ट फॉर्म यानी कि पार्टिसिप स्वाय फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी ऑलवेज देयर।
पार्टिसिप स्वाय फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी हो गई? जैसे माखन gemacht, एसन gegessen, कॉखन gekauft, लेनन gelernt, स्पीलन gespielt, ये जरूर आएंगे। स्पिल्ट का गेस्पिल्ट जो है, गेगेसन है, गेगांगर है, ये सारे जरूर आएंगे, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, किसी भी टाइप का हो, मॉडल वर्ब हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैसिव इन प्रेजेंट। तो जर्मन में प्रेजेंट के अंदर पैसिव कैसे बनेंगे, उसके लिए मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं। जब भी आप पैसिव में सेंटेंसेस बना रहे हो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। फिर आपको देखो, सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि डूअर आएगा, डूअर नहीं होगा। जैसे मैंने बोला द टी इज बीइंग मेड, तो वहां पे टी जो है वही सब्जेक्ट मान लेंगे हम, वो हालांकि सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि टी बनाने का काम तो कोई और कर रहा है। तो उस सेंस में बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है वो, फिर आएगा यहाँ पे वेर्डन का कॉन्जुगेशन। वेर्डन मीन्स विल शैल होता है ना, वेर्डन का कॉन्जुगेशन बिकम भी होता है, तो वो कॉन्जुगेशन आएगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और आखिरी में एट द एंड ऑफ सेंटेंस आएगा पार्टिसिप स्वाय। मैंने आपको पहले ही बोला है कि पार्टिसिप स्वाय का आपको पूरा ध्यान रखना है। एट द एंड ऑफ सेंटेंस पार्टिसिप स्वाय विल कम। तो वेर्डन है, तो वेर्डन का अगर हम कॉन्जुगेशन देखें तो वह कैसे हो जाएगा? इश वेर्डर, टू वेस्ट, फॉर्मल यू इंटायर वेर्डन, इहर वेर्डेट, थर्ड पर्सन एयर, दी एंड एस, इट विल बी वेड, एंड फॉर द प्लूरल इट विल बी वेर्डन। तो ये तो हो गया हमारा वेर्डन का कॉन्जुगेशन। आप लोगों को ध्यान रखना है स्पेशली थर्ड पर्सन का और दू का, इरेगुलर है थोड़ा जो हमारा वेर्डन का कॉन्जुगेशन है। तो प्लीज ये वेर्डन का कॉन्जुगेशन हो गया। पार्टिसिप स्वाई फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑल्सो यू शुड टू बी रिमेंबर। आपको हमेशा पार्टिसिप स्वाई फॉर्म भी याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप इनको करेक्टली बना पाओगे। तो अब हम देखते हैं, देखो कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। हम्म। Okay, so now we will see some examples. Das Essen wird gekocht. So here you can see Das Essen wird gekocht. तो यहाँ पे werden का तो हो गया कॉन्जुगेशन, और एसन जो है वो थर्ड पर्सन है, तो अकॉर्डिंगली वेड आ गया। और गेकॉक्ट जो है वो कॉखन का पार्टिसिप स्वाय है। तो व्हाट इज द सेंटेंस एग्जैक्टली? दास एसन विड गेकॉक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ये मतलब इंग्लिश में क्या सेंस दे रहा है? ये सेंस दे रहा है द फूड इज बीइंग कुक्ड, द फूड इज बीइंग कुक्ड। और अगर हिंदी में देखें तो जो खाना है वो बनाया जा रहा है। अब खाना है जो वो बनाया जा रहा है, अब वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है कोई मेंशन नहीं है, तो दैट इज पैसिव। नेक्स्ट वन, das Auto wird gewaschen. सो das Auto wird gewaschen। तो कार जो है उसको वॉश करने का काम हो रहा है, बट कौन कर रहा है ये कुछ पता नहीं है। तो das Auto wird gewaschen। नेक्स्ट वन, the Tür wird geschlossen, the door is being closed। So the Tür wird geschlossen, the door is being closed। अब किसी ने डोर को क्लोज किया है, तो ये भी पैसिव है। They are brave wird verschickt। So the letter is
The letter is being sent. So their brief wird verschickt. Next. Next one, their film wird angeschaut. So the movie is being watched. Next one, their Tisch wird gedeckt. So the table is being covered. तो टेबल जो है उसको कवर किया गया है. Next, das Bild wird gemalt. So the picture is being painted. तो यहाँ पे देखो सारे जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसका जो डूअर है उसका कुछ पता नहीं है. नेक्स्ट वन, दी Wohnung wird geputzt. So the flat is being cleaned. Next one, das Buch wird gelesen. So the book is being read. तो यहाँ पे सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हो वेडन का हुआ है कॉन्जुगेशन. हम चाहें तो प्लूरल भी कर सकते हैं. द बिल्डर वेडन गेमाल्ट, द ब्यूशर वेडन गेलेजन, द बुक्स आर बीइंग रेड. तो ऐसे करके हो जाएगा. अगर हम और एग्जांपल्स देखें इसमें तो नेक्स्ट वन, देयर कुखन wird gebacken. Okay, so their Kuchen wird gebacken. The cake is being baked. Next one, the Aufgabe wird gemacht. So the task is being made or the task is being done. So the Aufgabe wird gemacht. तो यहाँ पे भी conjugation sein, conjugation werden, conjugation werden. Next one, das Auto wird repariert. So the car is being repaired. यहाँ पे कौन रिपेयर कर रहा है कार? जो ये होते हैं मैकेनिक वगैरह वही रिपेयर करते हैं. तो वहां पे नॉर्मल है, क्लियर है सेंस. तो इसमें क्या बार बार उसका बताना. नेक्स्ट वन, das Fenster wird geöffnet. So the window is being closed. Open. So the window is being opened. यानी किसी ने ओपन किया है. नेक्स्ट, das Paket wird geliefert. तो das Paket wird geliefert. जो पैकेट है उसकी क्या हुई है? डिलीवरी. Okay, so das Paket wird geliefert. Next one, die Flasche wird gefüllt. So the bottle is being filled. Okay. Next one, das Zimmer wird dekoriert. So the room is being decorated.
Next one, the Straße wird. So the Straße wird repariert. So the street is being repaired. So as in all these examples you can see, we are having the conjugation of only werden modal verb. Werden verb. So werden is conjugated here and the participe zwei form of the verb. Participe zwei, all sentences are having participe zwei form of the verb at the end of sentence. So this is the concept of making sentences in German in passive. You have to take care that the werden conjugation will be there and the participe zwei form of the verb will be always at the end of sentence. Always remember participe zwei form of the verb will be always at the end of sentence and the conjugation will be always with werden. Okay, so this is the rule and we have made the sentences in present form. यानी कि ये जो वर्क है वो डूइंग है, अभी रनिंग में है, रनिंग में गोइंग ऑन है, तो उस वजह से यहाँ पे पैडन का कॉन्जुगेशन और सिंपल पार्टिसिप्स वाई यूज हुई है. अब हम आगे पास्ट के अंदर देखेंगे.